अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 35 कर रहे हैं 1200 ज़ायद तकमी और वेंटिलेशन का बहरान तुसी खां मुश्तमाई। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता एक हफ़्ते सानिया पर कुदरत का कहर का हफ्ता रहा है। ज़मीन के तहु में होने वाली हलचल ने पूरी दुनिया में को झोड़ कर रख दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आलमी सतह पर 3 बड़े और कई दर्जन छोटे ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। वेनेज़ुएला से लेकर फिलिपाइन और पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक हर तरफ तबाही, मलबे और खामोशी आहों का मंजर है। आज की इस खसूसी वीडियो में पूरी दुनिया से होने वाली खौफनाक ज़लज़लों की मुकम्मल रिपोर्ट जानी और माली नुकसान के एदाद शुमार और अस्पतालों में पैदा होने वाली तबी बहरान का पर्दाचाक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी अहम मालूमात, ये खबरें बर वक्त पहुँचती रहें तो अभी इंटरेस्टिंग कंटेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका लाइक और हमारे लिए बहुत अहम है। वेनेज़ुएला 125 साल रिकॉर्ड टूट गया। सबसे पहले बात करते हैं वेनेज़ुएला की, जहां 24 जून की शाम क़यामत खैर साबित हुई। यहाँ एक के बाद एक 2 ज़ोरदार ज़लज़ले आए हैं, जिनकी शिद्दत 7.2 और फिर हैरान की तौर पर 7.5 रिकॉर्ड की गई। अर्ज़ियाती माहिरीन के मुताबिक ये वेनेज़ुएला के तारीख के गुज़िश्ता 125 साल का सबसे बड़ा ज़लज़ला है। इस दिला देने वाले वाक़े ने दारुल हुकूमत कराकास समेत ला गुवीरा और दीगर शुमाली इलाकों को मलबे का ढेर बना दिया। अब तक की मौसूल होने वाली सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तारीख साहे में 235 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि 1200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कसीर तादाद की हालत तशवीशनाक है। सैकड़ों आइश इमारतें, सरकारी दफातर और तारीखी यादगारें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक इस माली नुकसान का हजम अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। वेनेज़ुएला के कुछ देर बाद फिलिपाइन, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़े है, वहाँ भी ज़मीन लर्ज़ उठी। यहाँ भी ज़लज़ले की शिद्दत इंतहाई ख़तरनाक यानी 7.8 रिकॉर्ड की गई। इस ज़लज़ले ने जज़ाइर बोहोल, सीबो और मिंडानो को शदीद मुतासिर किया। इमारतों में बड़ी दरारें पड़ गईं, मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया और साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। अगरचे यहाँ अमवात की तादाद वेनेज़ुएला की निस्बत कम है, मगर माली नुकसान और बेघर होने वाले की तादाद हज़ारों में है। अब बात करते हैं पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान की। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इस्लाह में ज़लज़ले की कई झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.1 तक रिकॉर्ड की गई। अल्लाह का शुक्र है, इनकी झटकों से कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर कुछ मकानात और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। ये ख़ता फ़ॉल्ट लाइन्स पर वाक़ होने के बाइस अब मुसलसल ख़तरे की ज़द में है। तभी बहरान, खामोशी, तबाही बमुकाबला वेंटिलेशन का बहरान। दोस्तों, जब ये शिद्दत ज़लज़ले आते हैं तो सबसे बड़ा बहरान अस्पतालों में पैदा होता है। मलबे तले दबे हुए अफराद को जब निकाला जाता है तो इन्हें फौरी तौर पर ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन तबाहशुदा इलाकों में बिजली की बंदिश और पावर बैक अप ना होने की वजह से अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का निज़ाम ठप हो जाता है। मरीज़ को मलबे से तो निकाल लिया जाता है, अस्पताल पहुंचने के बाद भी ऑक्सीजन ना मिलने के बाइस दम घुटने से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये वेंटिलेशन का बहरान एक ऐसी हकीकत है जिसे हुकूमत को हर सूरत हंगामी बुनियादों पर हल करना होगा, ताकि ज़िंदगियों को बचाया जा सके। दुनिया भर के माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक ज़मीन के अंदर
टेक्टोनिक प्लेट्स का दबाव बढ़ रहा है, जिससे ज़लज़लों का तसलसल तेज़ हो गया है। क्या हमारा तबी निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी आफत से निपटने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें हंगामी बुनियादों पर तलाश करना होगा। अगर आपको ये तफसीली और हसास रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी दुआओं और राय ज़रूर लिखें। हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कंटेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपकी तक ऐसी ही मालूमाती पहुँचाते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सब लोगों का। अल्लाह निगहबान।